अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक से स्टार्ट लेंगे और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से। उसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है वो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में। इस चैप्टर में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का डिटेल से स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में तकरीबन 6 एक्सरसाइजेस हैं। 6 एक्सरसाइजेस पे ये चैप्टर मुश्तमिल है और उसमें हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को ही सिर्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो नेम है वो नेम ही मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है। मतलब कि इस चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस को ही स्टडी करेंगे और किसी चीज़ को भी इस चैप्टर में हम स्टडी नहीं करेंगे। मैट्रिसेस में फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, वो जब आहिस्ता आहिस्ता आगे आती जाएंगी तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। फ़िलहाल हम अभी स्टार्ट लेंगे मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करवा लेंगे मैट्रिसेस का कि मैट्रिसेस क्या चीज़ है, कहाँ से सबसे पहले इसका आइडिया किसने दिया था। ये सब चीज़ें जब हम स्टडी कर लेंगे फिर उसके बाद हम इसके जो टाइप्स वगैरह हैं और जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं फिर हम उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मैट्रिसेस का। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मीन के मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा बहुत हमें मालूम हो। तो मैट्रिसेस का जो फर्स्ट आइडिया था, मैट्रिसेस का जो फर्स्ट आइडिया जिस बंदे ने दिया था वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इंग्लिश मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन, जिसने 1858 में मैट्रिसेस का आइडिया दिया था और उसका नेम था आर्थर कैले। ये एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 1858 में मैट्रिसेस के बारे में इन्होंने आइडिया दिया था। ये इनका नेम है आर्थर कैले। बहुत ही फेमस मैथमेटिशियंस हैं। इन्होंने 19th सेंचुरी में इस चीज़ के बारे में इन्होंने कहा था कि मैट्रिसेस भी एग्जिस्ट करते हैं मैथमेटिक्स में। 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में इन्होंने मैट्रिसेस के बारे में कहा था कि 1858 में इन्होंने ये हमें बताया था कि मैट्रिसेस भी एग्जिस्ट करते हैं मैथमेटिक्स की फील्ड में। और इसके बाद मैट्रिक के बारे में हम ऐसा मैट्रिक्स को जानेंगे कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि मैट्रिक्स को उसने दरियाफ्त किया था। अब हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स है क्या चीज़, इसको हम स्टडी करेंगे कि ये मैट्रिक्स है क्या चीज़। उन्होंने दरियाफ्त तो कर लिया, उन्होंने आइडिया भी दे दिया मैट्रिक्स के कंसेप्ट का, लेकिन उन्होंने फिर बताया भी कि मैट्रिक्स को हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स कभी कभार रेक्टेंगुलर शेप में हमें नज़र आएंगी, रेक्टेंगुलर शेप में होंगी, या स्क्वायर शेप में भी हमें नज़र आएंगी। और इसकी जो नोटेशन है, हम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंटेशन कह लें, इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पर जो भी मैट्रिसेस होंगे उनको हम, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से होगी, कैपिटल अल्फ़ाबेट से होगी। ए हो गए, बी, सी, डी, आगे चलते जाएं एक्सेट्रा जेड तक, जो भी हम मैट्रिसेस को नाम दें लेकिन कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया बी, सी, डी, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाएं जेड तक। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिसेस की। एक मैट्रिसेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उससे फिर आप लोगों को मैट्रिसेस के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि मैट्रिसेस की क्या शेप होती है। तो
रिप्रेजेंटेशन का मैंने अभी आपको कह दिया कि मैट्रिसेस को कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसको मैं ए नाम देता हूँ मैट्रिक्स को, और वो मैट्रिक्स चले ले लेते हैं 1 3 4 7 2 0, और ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं, इसमें मैंने इसको बंद कर दिया। ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, ये जो आपको नज़र आ रही है। अगर इस फॉर्म में आप लोगों को नज़र आ जाए, ये अब रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अब एक दूसरा मैट्रिक्स में आपको लिख के देता हूँ, वो उसकी स्क्वायर में आप लोगों को नज़र आएगा 5 9 0 7। ये देखिए, ये हमें स्क्वायर में नज़र आ रहा है। आगे फिर इसका अपना नेम है और इसका भी फिर अपना नेम है। वो फिर आगे जैसे जैसे हमारे पास लेक्चर्स और आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगी, फिर मैं आप लोगों को एज ए डिटेल में बताता जाऊंगा कि इनके अपने अलग अलग नेम हैं। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और ये जो है इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये फिर आगे की बातें हैं, ये फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अगर वहाँ पे किधर आ गया तो फिर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। तो अभी यहाँ तक सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि मैट्रिसेस को किस तरह हम पहचानेंगे। मैट्रिसेस जो है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में आप लोगों को नज़र आएंगे। ये देखें, ये रेक्टेंगुलर शेप ही है और ये स्क्वायर शेप है। अभी हम इसके बाद क्या करेंगे कि रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स पे बात करेंगे कि रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्योंकि जब हमारे पास मैट्रिसेस को हमने देख लिया कि मैट्रिसेस या तो रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास होंगी या स्क्वायर शेप में, तो जाहिर बात है कि इसकी रोज़ और कॉलम्स भी होंगी। रोज़ का तो आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा होगा कि रोज़ क्या चीज़ होती हैं, कॉलम्स क्या चीज़ होती हैं। अगर उन चीज़ों के बारे में फिर भी आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में बताता हूँ अभी कि रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। सपोज मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 5 7 6 0 9 1 2 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम कहेंगे रोज, इनको हम कहेंगे रोज। और अगर सपोज कर लें एक दूसरा मैट्रिक्स भी मैं लिख लेता हूँ 5 9 0 0 7 1 1 5 0। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस का मैंने आपको मैट्रिक्स ए में कहा है, ये इनको हम रोज कहेंगे। और अगर यहाँ वर्टिकल ऐसे देखे जाएं, ये जो वर्टिकल लाइंस में अब ड्रॉ कर रहा हूँ, इनको हम कॉलम्स कहेंगे। ये जो मैट्रिक्स ए को आप गौर से देखें, मैट्रिक्स ए में जो मैंने कहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए 1 5 7, इसके नीचे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, मतलब कि ये एक रो हो गई, इसको हम रो 1 कहते हैं। और ये जो दूसरी है 6 0 9, ये दूसरी रो हो गई, रो 2। और ये जो थर्ड है ये हो गई तीसरी रो। इस तरह मैट्रिक्स बी को हम देखें, उसमें जब हमने वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है 5 0 1 के साइड पे, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गए। और 9 7 5 के साथ जो ड्रॉ की ये सेकंड कॉलम, और 0 1 0 ये हमारे पास थर्ड कॉलम हो गए। तो ये रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे कि रोज को हम किस तरह, हमें पता होगा कि मैट्रिक्स में रोज कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। ये जो मैट्रिक्स ए है, इसमें मैंने आपको बताया कि रोज, ये रोज हो गई, और मैट्रिक्स बी में आपको मैंने कॉलम का, मैट्रिक्स ए में ही मैं आपको बता सकता था कॉलम्स के बारे में भी, लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ी सी राइटिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे फिर समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने अलहदा से मैट्रिक्स यहाँ पे बना दिया। अभी मैट्रिक्स ए में भी मैं आपको कॉलम्स का बना के बताता हूँ। ये मैट्रिक्स ए में ये देखें, ये एक कॉलम हो गया 1 6 1 का, इसको हम कॉलम 1 कह लें। ये देखें, ये दूसरा कॉलम हो गया कॉलम 2, और ये जो है ये कॉलम 3 हो गया।
तो इस तरह ये रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बन गई हमारे पास मैट्रिसेस की। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स, ये अब जो मैंने मैट्रिक्स लिए है ये 3x3 मैट्रिक्स है। ये 3x3 मैट्रिक्स क्यों है, ये इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है ये उसमें आप लोगों को डिटेल्स में बता दूंगा कि ये 3x3 मैट्रिक्स क्यों है, और ये जो है इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, और इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम जाएंगे, उसमें फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि 3x3 मैट्रिक्स क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो चलिए इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है उस पर चलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने देखना होगा कि मैट्रिसेस का ऑर्डर भी होता है। अब तक तो हमने मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे थे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर इसकी रोज एंड कॉलम्स को हमने देखा। अभी बात आ गई है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की, कि हर एक मैट्रिक्स का कोई ख़ास ऑर्डर होता है। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को पहचानने के लिए सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को देखना होगा। पहले आपने काउंट करनी होगी नंबर ऑफ रोज को और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को। ऑर्डर, मैट्रिक्स के ऑर्डर को जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक मैट्रिक्स जो हमें गिवन होगा उसकी रोज को काउंट करना होगा और उसके कॉलम्स को काउंट करना होगा, तभी हमें पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है जिसको मैं एम नाम दे रहा हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो है ना थोड़ी देर पहले बता दिया है कि मैट्रिसेस को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स से रिप्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से, और उसमें आप कोई भी जो है ना कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, जेड तक, जितनी भी मर्जी, जो भी मर्जी आप उठा लें। अब यहाँ पे मैंने एम अल्फ़ाबेट उठाए हुए है। अब अगर आप लोग यहाँ पे डी लिख दें फिर भी कोई बात नहीं है, सेम वही है। चले एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 1 0 2। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसको मैंने एम मैट्रिक्स कह दिया है। तो इसका ऑर्डर जब हम मालूम करेंगे तो मैंने आपको अभी बताया कि इसकी नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम काउंट करेंगे। तो रोज़ को जब हम काउंट करेंगे तो ये देखिए कितनी रोज़ हैं इसकी, एक ये हो गई रो 1 और दूसरी ये हो गई, तो इसकी कितनी रोज़ हो गई, 2 रोज़ हो गई। तो मैट्रिक्स एम की कितनी, 2 रोज़, इसकी हो गई 2 रोज़। और यही मैट्रिक्स एम इसमें हम अब कॉलम्स ढूंढेंगे कि कितने कॉलम्स हैं इसमें देखें, एक हो गया ये कॉलम 1 और 1 का, और एक हो गया ये कॉलम 2 0 का, और ये एक हो गया ये कॉलम 3 2 का। तो कितने कॉलम हुए, 1 2 3। ये देखिए एक कॉलम हो गया C1, ये दूसरा हो गया C2 और ये तीसरा हो गया C3। तो इसके हो गए 3 कॉलम, 3 कॉलम्स। एम मैट्रिक्स जो हमने अभी लिया है उसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 2/3। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर हमारे पास क्या निकला, 2/3। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इस तरह अगर एक थोड़ी सी हैवी एग्जांपल ले लेंगे, दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं एन, सपोज कर लें एन मैट्रिक्स, उसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके लेंथी करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। ये अभी देखें थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स मैंने ले लिया है, इसमें अभी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना होगा। ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो और ये हो गई थर्ड रो। तो कितनी, 3 रोज हो गई। अब कॉलम्स को काउंट करें, एक कॉलम ये हो गए, एक ये हो गए और एक ये, तो इसके 3 कॉलम्स भी हो गए, 3 कॉलम्स। तो 3 रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गई। तो इसका ऑर्डर क्या बना, इसका ऑर्डर बना 3/3।
एन मैट्रिक्स अभी मैंने लिखा है, इसका ऑर्डर किया, हमारे पास निकला है 3/3। और 3/3 ऑर्डर का हमें किस तरह पता चला है, हमें इसकी रोज़ और कॉलम्स से पता चला है। हमने देखा है कि इसकी रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितनी हैं। तो रोज़ को जब हमने देखा तो इसकी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स भी हैं, तभी इसका ऑर्डर 3/3 हमारे पास आ गया है। अब अगर हमें ये जानना होगा कि ये जो मैट्रिक्स है 3/3 मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है हमारे पास, इसमें ये टोटल कितने नंबर्स जो है ना हमारे पास आएंगे, तो सिंपली 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। तो इसका मतलब है कि ये जो एन मैट्रिक्स है ये 9 नंबर पे मुश्तमिल है। इसमें 9 नंबर्स होंगे क्योंकि 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो रोज़ को कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा रिजल्ट, जो कि 9 हमें क्या चीज़ बताएगा कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास एन मैट्रिक्स, इसमें 9 नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं। तो ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम किस तरह फाइंड करेंगे, एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जब हम मालूम करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम्स को देखें। एक मैट्रिक्स की रोज़ को हम देखेंगे और उसको हम काउंट करेंगे कि इसकी कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। जब हम वो काउंट कर लेंगे तो फिर हमें इजीली उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एम मैट्रिक्स जो हमारे पास था, इसमें हम लोगों ने देखा कि 2 रोज़ हैं एम मैट्रिक्स में और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 2/3 मैट्रिक्स हमारे पास हो गया, इसका ऑर्डर 2/3 हो गया। इस तरह एन मैट्रिक्स, इसमें देखें 3 रोज़ थी और 3 कॉलम्स थी, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/3 ऑर्डर हो गया, जिसको हम 3/3 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और ये जो एम मैट्रिक्स था इसमें 2 रोज़ थी और 3 कॉलम्स थे, तो ये 2/3 ऑर्डर इसका हुआ, और इसको हम 2/3 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए हम इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जब भी बात करेंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करना होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना होगा। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिसेस का। इक्वल मैट्रिसेस, सबसे पहले इक्वल मैट्रिसेस के बारे में आप लोगों को समझना होगा कि 2 मैट्रिसेस कब आपस में इक्वल हो जाती है। सपोज कर ले हम कि हमारे पास लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। सपोज कर लें हम कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, एक को हम ए कह रहे हैं और दूसरे को हम बी कह रहे हैं, तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, देन ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल टू बी। ये दोनों कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ 2 कंडीशन है हमारे पास, ये जब सेटिस्फाई करेंगे मैट्रिक्स ए और बी, ये दोनों जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, हमारे पास कोई सी भी 2 मैट्रिक्स हैं जिसको एक को हम ए कह रहे हैं और दूसरे को बी कह रहे हैं, देन ए इज सेड टू बी एंड ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। ए हमारे पास बी मैट्रिक्स के तब बराबर होगा जब हमारे पास पहली कंडीशन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के कब इक्वल होगा, जब मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल हो। तो अभी ऊपर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर ली है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, हमारे पास 2 कोई से भी मैट्रिक्स होंगे
उनमें हमने उन दोनों के मैट्रिसेस के ऑर्डर को देखना होगा। अगर दोनों के ऑर्डर सेम निकल आए हमारे पास तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, उसमें फिर हम देखेंगे कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं हैं। एक दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिए हुए वो है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कह रहे हैं कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए और बी, इन दोनों की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, इनमें जो एंट्रीज होंगी वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उसमें फिर आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे और उनके लिए जो हमने दो कंडीशन अभी लिखी हुई हैं तो ये उन पे हम अप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं एक छोटी सी, उससे फिर क्लियरली आप लोगों को समझ आ जाए। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेंगे, उसमें हमें इन्होंने दो मैट्रिसेस गिवन किए हुए। एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 3 -4 2 और एक दूसरे मैट्रिक्स इन्होंने हमें दिए हुए बी मैट्रिक्स 1 5 7 9 और हमें कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स को, इन ये जो दो मैट्रिक्सेस हैं ये इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस होंगे या नहीं होंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ दो चीज़ों को देखना होगा। पहली चीज़ क्या देखनी होगी कि इन मैट्रिसेस के ऑर्डर को देखना होगा। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम हो गया तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखते हैं। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 3 -4 2, तो इसमें देखें कितनी रोज हैं, एक दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। और मैट्रिक्स बी को अगर देखा जाए तो इसमें भी दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, मतलब दोनों की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। इसकी भी दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं और इसकी भी दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। तो मतलब इन दोनों का इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2 हुआ, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हुआ हमारे पास। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन हमें इन्होंने क्या कही थी, दूसरी कंडीशन ये देखें, दूसरी कंडीशन इन्होंने हमें कही थी कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। ये मैट्रिक्स ए को देखें, इसमें क्या 1 3 -4 2, इनको हम एंट्रीज कहेंगे। और बी में भी देखिए 1 5 7 9, तो ये देखिए 1 की करस्पॉन्डिंग क्या है 1 ही है और 3 की करस्पॉन्डिंग क्या है 5 है और -4 जो है इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है 7 है और 2 की करस्पॉन्डिंग आप देखते जाएं क्या है 9 है। तो क्या ये मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हुई या नहीं हुई? ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये तो सेम हो गई एक एंट्री। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 7 है, डिफरेंस है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है। चलिए लिख के बता देता हूँ 1 3 -4 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था और हमारे पास मैट्रिक्स बी था 1 5 7 9। अब यहाँ देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, एक एंट्री तो सेम हो गई हमारे पास। यहाँ पे अब 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है। अगर यहाँ पे भी हमारे पास 3 होता तो फिर बात बन जाती कुछ। अब यहाँ आगे देखने की ज़रूरत भी मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 आ गया है, मतलब यहाँ पे एंट्रीज डिफरेंट हो गई हैं। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन 2 है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ये दो मैट्रिसेस, इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम नहीं आ रही हैं। तो जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी है ये
इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। क्यों ए और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं हुए? क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। हमारे पास दो कंडीशंस थी इक्वल मैट्रिसेस की। पहली क्या थी कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का इक्वल होना ज़रूरी था। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई हो गई कि इसका ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर सेम निकला, लेकिन दूसरी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी क्योंकि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी वो डिफरेंट आ रही थी। तो जिसकी वजह से ये जो मैट्रिसेस हमारे पास हुए ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं हुए हमारे पास। इस तरह इसके बाद भी जो है ना इक्वल मैट्रिसेस का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 1.1, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो एक्सरसाइज स्टार्ट लेंगे। अब फ़िलहाल अब तक फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो फ़िलहाल जो यहाँ तक बात थी वो यहाँ तक आप लोग जो है ना इसको स्टडी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट लेंगे बाकायदा। उसमें हमारे पास क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू इक्वल मैट्रिसेस जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के मतलब क्वेश्चंस होंगे, और मैट्रिसेस हमें गिवन होंगे, उसकी रोज़ और कॉलम्स को हमने देख के बताना होगा कि इसकी रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितनी है, इसके ऑर्डर कितना होगा इस मैट्रिक्स का। ये सब चीज़ें एक्सरसाइज 1.1 में हम स्टडी करेंगे। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप लोगों को क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.1 एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करूँगा आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू वेरी मच।